Hello everyone, I am Mr. Sandeep Kumar Sharma. Welcome to my YouTube channel. आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। मीन्स हम एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे इन नंबर्स का HCF निकालने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में नंबर्स दी गई है 135 एंड 225। इसी का ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। देखिए हमने पिछली वीडियो में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था और सीखा था। देखिए वहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के में बताया गया था कि अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर्स a और b हैं जिसमें a b से बड़ा है, जो a को b से डिवाइड करते हैं और सपोज करते हैं कि q कोशेंट है और r रिमाइंडर है, तो उसके बाद हम किस तरह से उनको लिख सकते हैं कि a विल बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई q, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर। उसके बाद जो रिमाइंडर होता है वो कंडीशन होती है कि रिमाइंडर मींस r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू b बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 हो सकता है, अगर 0 से बड़ा है तो वो b डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा उससे हमेशा छोटा ही आएगा। ये हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर पढ़ा था। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं यहाँ पे HCF निकालने के लिए। देखिए HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम बिल्कुल इजीली हम निकाल सकते हैं, छोटी क्लासेस में करा हुआ है। देखिए मैं एक बार डिवीजन मेथड से इसका HCF निकाल के दिखाता हूं। जब हम डिवाइड करते हैं 225 को 135 से, तो यहाँ पे 135 बन जा 135। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 5 - 5 0 एंड 12 - 3 9। ये फर्स्ट डिवीजन बनता है हमारा, यानी कि इस फर्स्ट डिवीजन से हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप बनता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या होगा, a की जगह 225 है, मींस 225 को हमने डिवाइड किया है। b की जगह है यहाँ पे 135, यानी कि इससे डिवाइड किया है 135 से। मल्टीप्लाई में q क्वोशिएंट हमारा 1 आता है यहाँ पे, तो 1 प्लस r रिमाइंडर 90। ये हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप बनता है। उसके बाद डिवीजन मेथड के अंदर हम यहाँ पे फिर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और ये जो क्वोशिएंट है, ये जो हमारा डिवाइजर है, ये यहाँ पे आ जाएगा 135। अब ये डिवाइडेंड की जगह आ गया। तो देखिए अब नेक्स्ट 91 जा 90, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 5 - 0 5, 13 - this 45। अब जो सेकंड डिवीजन आया है हमारा, यहां से हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का सेकंड स्टेप बनेगा, यानी कि 135 a की जगह है 135 इक्वल, नाउ b की जगह 90 आ गया है, हमने इसको 90 से डिवाइड किया है और क्वोशिएंट हमारा बनता है 1 और प्लस रिमाइंडर 45। ये हमारा सेकंड स्टेप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे फिर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं इसको, और अब की बार ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये अब 45 2 जा 90, हम इजीली ये पता कर सकते हैं 90। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 बचेगा वहां पे जो डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होगा, यानी कि ये हमारा HCF है। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप हमारा बनता है, यानी कि इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप 90 इक्वल्स टू डिवाइजर यहाँ पे 45 और क्वोशिएंट 2 और रिमाइंडर 0। और जिस भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 रहेगा तो आप दो तरीके से सोच सकते हो, या तो उससे ऊपर वाले स्टेप का रिमाइंडर आप ले सकते हो HCF, या फिर इसी स्टेप के अंदर जो डिवाइजर है हमारा वो HCF रहेगा।
तो सो HCF इक्वल्स टू 45। बहुत ही सिंपल है, जिसको डिवीजन मेथड से, ये हमारा डिवीजन मेथड है, जिसको डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करना आता है, उसके लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजीली हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल सा है, हम बड़े इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 196 एंड 38,220। तो यहाँ पे पहले हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, यानी कि 38,220 अगर इसको डिवाइड करते हैं 196 से, तो ये हमारा फर्स्ट 3 डिजिट 196। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 माइनस 6, यहाँ पे 7, तो 17 माइनस 9 8, एंड दिस 1 माइनस 2 माइनस 1 1। उसके बाद यहां पे ये 2, now 9, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 and 5 86, 9 1 जा 9 and 8 70। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 माइनस 4 8, यहां पे 15 माइनस 6 9। नेक्स्ट ये 0 यहां पे लिया जाएगा, अब दिस 5 6 जा 30, यानी कि इस फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर है वो 0 बन गया। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो HCF है वो फर्स्ट स्टेप से निकल गया है। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन राइट 38,220 इक्वल्स टू 196 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्वोशिएंट रहता है हमारा 195 और रिमाइंडर 0। इसी स्टेप के अंदर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे जो डिवाइजर है वो HCF बन जाएगा। तो सो HCF इक्वल्स टू 196। देखिए यहाँ पे हमने ये 2 पार्ट अभी डिस्कस किए हैं, तो थर्ड पार्ट आप सभी खुद ट्राई कर सकते हैं बड़ा इजीली। इसके अंदर 867 को हम डिवाइड करेंगे 225 से, और इसी तरह से जो सीरीज ऑफ स्टेप्स बनेगी उसको फॉलो करते हुए हम इनका भी HCF बड़ा इजीली निकाल लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट यहां सामने लिखी हुई है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। यानी कि हमने किसी पॉजिटिव ओड इंटीजर को इन 3 फॉर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए स्टार्टिंग हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए b की वैल्यू को चूज करने से। तो b की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे bq प्लस r। b की जगह यहाँ पे 6 है, तो हम अपने क्वेश्चन में b की वैल्यू 6 लेके चलते हैं और उससे पहले यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो ओड इंटीजर के बारे में बातें हुई है, तो पहले हम एक इंटीजर सपोज कर लेते हैं और b की वैल्यू 6 लेके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। तो देखिए लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू x। हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को x सपोज कर सकते हैं, आप x की जगह a भी सपोज कर सकते हो, जिससे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में जो a की वैल्यू थी उसी के अकॉर्डिंग a इक्वल टू bq प्लस r वाली फॉर्म बन जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे x यूज करके थोड़ा सा चेंज करके उसको दिखा देता हूं। अब बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेना। यूक्लिड
डिवीजन लेमा का यूज करते हैं तो देखिए क्या रहेगा हमारा, जब हम किसी x इंटीजर को डिवाइड करते हैं 6 से और क्वोशंट सपोज करते हैं q और रिमाइंडर लेते हैं r, तो वी कैन राइट दैट x इक्वल टू 6q मींस इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस r रिमाइंडर, और रिमाइंडर की कंडीशन रहेगी r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा रहेगा। तो देखिए जब हम ये अप्लाई करेंगे देन x इक्वल्स टू 6q प्लस r एंड r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। तो देखिए r की वैल्यू 6 से कम है लेकिन 0 के इक्वल या उससे बड़ी है, तो सो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, all the possible values of r are 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये r की सभी पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब जैसे जैसे हम इसके अंदर r की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे x की अलग अलग फॉर्म्स बनती चली जाएंगी। तो देखिए for these values x may have forms, x कौन कौन सी फॉर्म्स ले सकता है, x इक्वल्स टू 6q, x इक्वल्स टू 6q प्लस 1, यहाँ पे 6q प्लस 0 था तो 6q प्लस 0 6q रहेगा, यहाँ पे 6q प्लस 1, x इक्वल टू 6q प्लस 1 के बाद नेक्स्ट रिमाइंडर हमारा 2 है, उसके बाद 3, 6q प्लस 3 नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x इक्वल 6q प्लस 3, नेक्स्ट x इक्वल 6q प्लस 4 और x इक्वल 6q प्लस 5। देखिए x की सभी पॉसिबल फॉर्म्स बनती हैं, x इक्वल 6q, x इक्वल 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। देखिए लेकिन हमने स्टेटमेंट में लेना है पॉजिटिव ओड इंटीजर। अब हम डिस्कस करें इन नंबर्स के बारे में। यहां पे ये तीनों जो फॉर्म्स हैं दे आर नॉट इवन, सॉरी दे आर नॉट ओड, ये तीनों इवन फॉर्म्स हैं क्योंकि दिस इज डिविजिबल बाय 2 और इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और हमें पता है कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं वो सभी इवन होते हैं। तो ये तीनों फॉर्म्स इवन इंटीजर्स की नहीं है, तो सॉरी ये तीनों फॉर्म्स इवन इंटीजर्स की हैं और हमें पॉजिटिव ओड इंटीजर लेना है। तो इसीलिए हमारी ये 3 फॉर्म्स दिस वन एंड दिस, ये तीनों ओड इंटीजर के फॉर्म है, तो इसलिए हमारा पॉजिटिव ओड इंटीजर केवल इन 3 फॉर्म्स का होगा। तो देखिए हम किस तरह से लिखेंगे, फॉर्म्स 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 are even, but x is any positive odd integer, so it can be of forms 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 only, where q is some integer। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। देखिए अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। यानी कि परेड के अंदर 32 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड है। आर्मी बैंड होता है सेना का एक छोटी सी टुकड़ी को
और आर्मी कंटिजेंट होता है बड़ी टुकड़ी। तो यहाँ पे 616 मेंबर्स की एक बड़ी आर्मी टुकड़ी है, उसको एक आर्मी बैंड है, छोटा दल है 32 मेंबर्स का, उसके साथ मिलके एक मार्च पास करना है। तो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। Then what is the maximum number of columns in which they can march? तो हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो देखिए 616 मेंबर है और यहाँ पे 32 मेंबर है, हो सकता है इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स उनको फाइंड बनाने हैं। हम इन 616 मेंबर्स के केवल 2 ही कॉलम बना दें। एक कॉलम के अंदर 308 मेंबर्स आ जाएंगे और दूसरे कॉलम के अंदर 308 मेंबर्स आ जाएंगे, और इनके 2 कॉलम बना दें, एक में 16 मेंबर, दूसरे में 16 मेंबर। इसी तरह हम इसके 4 कॉलम भी बना सकते हैं, अलग अलग से उनको डिवाइड करके 204 मेंबर एक कॉलम में आ जाएंगे, 204 दूसरे में आ जाएंगे, 204 तीसरे में, और इतने ही अलग में। और इसके 8 मेंबर्स के 4 कॉलम भी बना सकते हैं। एक बार हमने 2 कॉलम बनाए, एक बार 4 कॉलम बनाए, तो इस तरह से मैक्सिमम कितने कॉलम बन सकते हैं दोनों के इक्वल, और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने के लिए हम इनका HCF ही निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, हमने HCF निकालना फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको, सॉल्यूशन। नंबर ऑफ members in army contingent, they are 616, and in the same way number of members in army band, they are 32. Then maximum number of columns will be equal to HCF of 616 and 32. तो देखिए इनका HCF फाइंड आउट करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए हम 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, ये 32 बन गया 32, सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 and this 2, now this 6, अब 32 8 जा 32 9 जा 18 9 3 जा 28, सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे 8, यानी कि ये हमारे डिवीजन का फर्स्ट स्टेप बना है। तो जब हम 616 को डिवाइड करते हैं 32 से, तो क्वोशिएंट आएगा 19 और रिमाइंडर आएगा 8। तो नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप हमारा आएगा, यहाँ पे फिर से हम डिवाइड करेंगे, और ये 32 जो डिवाइजर था वो अब डिवाइडेंड की जगह आ जाएगा। तब 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर 0 बचा। तो यही हमारा इस स्टेप में ये HCF है, यानी कि यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं, ये जो 32 है ये आ जाएगा डिवाइडेंड की जगह, और डिवाइजर हो जाना है 8 को। अब 8 4 जा 32 और रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 0। तो सो HCF इक्वल है 8, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो रहेंगे हमारे, दैट विल बी 8। क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज करेंगे
ये शो करने के लिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इन दो फॉर्म्स में लिखा जाएगा। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम अप्लाई करेंगे और उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे हमने किया था वैसे ही एक पॉजिटिव इंटीजर सपोज करते हैं और उसके अंदर b की वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो देखिए लेट, यहां पे हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लेट एनी पॉजिटिव integer equals to x. अब by using Euclid's division lemma, हम क्या यूज करते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। और किस तरह से कि इस x को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे और q कोशेंट सपोज कर लेंगे तो इसकी फॉर्म्स रहेंगी x इक्वल्स टू 3q प्लस r एंड r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0, 1 और 2, ये है पॉसिबल वैल्यूज r के लिए। तो जैसे ही हम r की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो x की अलग अलग फॉर्म्स आ जाएंगी। लेकिन हमने तो फॉर्म्स किसके लिए बनानी है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमें फॉर्म फाइंड आउट करनी है उसके स्क्वायर के लिए। तो देखिए हम 3 केस यहाँ पे बना के चलते हैं और बारी बारी से एक केस में r की वैल्यू 0, एक केस में r की वैल्यू 1 और नेक्स्ट केस में r की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो फर्स्ट केस, if r is equal to 0 then x equals to 3q plus 0 means 3q। यहाँ पे r की जगह 0 पुट करेंगे तो 3q ही रह जाएगा। ये है x की फॉर्म, लेकिन हमने इसके स्क्वायर की फॉर्म फाइंड आउट करनी थी। तो इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get x square and यहाँ पे 3q and its square, then x square equal to 9q square। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, यानी कि x स्क्वायर जो रहेगा वो 9q स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा और q यहाँ पे कोई इंटीजर है। तो उसके बाद हमें फॉर्म बनानी थी 3m, तो यहाँ पे हम 3 को अलग करते हैं और बाकी अलग, यानी कि दिस 9q square can be written as 3 into 3q square। 9 को ब्रेक करके लिख दिया है 3 into 3q square। तो देखिए ये सारा m सपोज कर लिया जाएगा, q स्क्वायर, q एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा और उस इंटीजर की 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर आएगा, यानी कि हम इस सारे को एक m नाम का इंटीजर सपोज कर सकते हैं। तो सो x square equals to 3m where m equals to 3q square, यानी कि ये 3q square एक इंटीजर है। ये हमारा फर्स्ट केस के लिए था, उसकी फॉर्म 3m आ चुकी है। अब हम सेकंड केस करते हैं इसी तरह से। केस सेकंड, इफ r is equals to 1 then x equal 3q plus 1। यहाँ पे r की जगह 1 पुट कर दिया तो x इक्वल 3q प्लस 1 बन गया। अब अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिए क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर एंड दैट 3q प्लस 1 एंड इट्स स्क्वायर। तो अब हमें 3q प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करना है, यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और इस एक्सटेंशन को करते हैं x स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर मींस 3 स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 3q और b की जगह 1 प्लस b स्क्वायर
1 स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा हमारा रिजल्ट, यहां पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1 स्क्वायर 1। अब यहां पे हम इन दोनों में से 3 को कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल 3 कॉमन आएगा, यहाँ 3q प्लस q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2q एंड प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल 3, ये हम m सपोज कर लेंगे प्लस 1 वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये हमारा सेकंड केस प्रूव हो चुका है जो कि 3m प्लस 1 फॉर्म में है। केस 3 करते हैं, इसमें हम r की वैल्यू लेते हैं 2, देन x इक्वल्स टू 3q प्लस 2। r की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 2। अगेन यहां पे स्क्वायरिंग both sides, we get x square equal 3q plus 2 and its square। अब यहाँ पे a plus b का स्क्वायर ओपन करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2a की जगह 3q है, b की जगह 2 प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर, देन x स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12q प्लस 2 स्क्वायर। अब यहां पे देखिए हम 3 इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर हम 3 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये r नहीं रहेगा, यानी कि ये 3 से ग्रेटर बचता है। जब ये 4 3 से ग्रेटर बचे कॉमन आने के बाद तो उस फॉर्म को हम ब्रेक कर लेते हैं इस तरह से 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसमें से 3 अलग कर लिया जाएगा और प्लस 1 जो बचेगा उसको अलग से लिख लेते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, इन 3 टर्म्स में से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल 3, यहाँ पे 3q स्क्वायर बचेगा प्लस 12 में से 3 कॉमन गया तो 4 बचेगा, 3 4 जा 12, साथ में q है प्लस 3 में से 3 कॉमन गया तो 3 1 जा 3, 1 बचेगा। अब ये वाला प्लस 1 अलग से है। अब ये सारा सपोज कर लिया जाएगा m की जगह, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो ये हमारा रिजल्ट था कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको या तो हम 3m फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके स्क्वायर को या तो हम 3m फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर उसके स्क्वायर को 3m प्लस 1 फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे ये भी 3m प्लस 1 फॉर्म में। तो लास्ट हम प्रूफ को लिखते हैं, सो स्क्वायर ऑफ एनी positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 only। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 केवल इतना चेंज है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है हमने शो करने के लिए, स्क्वायर की जगह वहां पे क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाएगा, और यहां पे 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर्म बन जाएगी। तो उसके लिए देखिए 9 अगर हम b की जगह लेते हैं 9 तो यहाँ पे 8 9 ही केस बन जाएंगे, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा।
क्वेश्चन उससे भी प्रूव हो सकता है, लेकिन अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए अगर आप 9 की जगह 3 लेते हो और 3 का क्यूब करोगे तो 3 का जो क्यूब होगा दैट विल आल्सो डिविजिबल बाय 9, तो इसलिए हम b की जगह 3 ही यूज करेंगे। और ये हमारे केस क्वेश्चन नंबर 5 का यहां तक का स्टेप बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, और उसके लिए भी ये 3 केस बनेगी सेम टू सेम। बस चेंजेस क्या होना है, यहां पे हमने स्क्वायरिंग किया हुआ है तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूबिंग हो जाएगा। हमने बोथ साइड क्यूब करना है और इसी तरह क्यूब करने के बाद 9 कॉमन निकलेगा सभी टर्म्स में से, तो 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 फॉर्म बन जाएंगी। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से करना है, लेकिन वहां पे क्यूब करते टाइम पे a+b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो आइडेंटिटी आप सबको याद होनी चाहिए। मैं एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, a+b स्क्वायर का पहले लिखता हूं a² + 2ab + b², ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई की है। यहाँ पे ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज किया है और इसी आइडेंटिटी को फिर इस वाले स्टेप में यूज किया है। और एक इसके बाद है a+b क्यूब, जो आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 5 में यूज होनी है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। आप इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सबको खुद ट्राई करना है। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं dsandy92@gmail.com पे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।